बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सईदा इकराली मुशर्रफ। और मैं हूँ सईदा शहरबानो मुशर्रफ। जी तो बानो, सुबह का आगाज़ आपका कैसे होता है? मेरा आगाज़ तो अल्लाह पाक के कलाम से होता है और फिर हम अपने कामों को निकल जाते हैं। जैसे कि मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ कि रब पाक के कलाम से सुकून भी मिलता है, वालिदा के हाथ का नाश्ता और फिर बहनों के साथ, भाई के साथ मिलके सुबह के नाश्ते की जब टेबल पे बैठे होते हैं, खुशगवार सा माहौल हो जाता है। तो मेरा तो दिन का आगाज़ अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ ऑफिस में आ जाना, यहाँ के काम करना, फिर वही रूटीन लाइफ चलती है मेरी। तो जी बिल्कुल, नाज़रीन को मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो कि लाहौर फोर्ट इंचार्ज हैं, जिनका नाम है मिस फ़ायज़ा शाह, जिनके बारे में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि जब वर्ल्ड सिटी बना था, उनके जो फर्स्ट खातून उसके बाद किले में लगी हैं वो है मिस फ़ायज़ा शाह, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी और खुशगवार मूड में। अच्छा, इकरा, आपने भी इंट्रोडक्शन कराया कि जो फ़ायज़ा शाह है, मोहतरमा फ़ायज़ा शाह, सईदा फ़ायज़ा शाह, बल्कि आपने कंप्लीट नाम नहीं लिया, सईदा फ़ायज़ा शाह बुखारी हैं। और हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है कि हम आज से आपके साथ बातें करें, वो बातें करें जो आम आवाम को भी पता लगे कि एक शाही किला में जब आप काम करते हैं तो वहाँ कितने सारे काम होते हैं। आप क्योंकि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पे फाइज, क्योंकि लोग बस घूमने जाते हैं, उनको लेकिन क्या मुश्किलात, अथॉरिटी क्या क्या काम कर रही है, आज इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे नाजरीन। लेकिन मैं ये भी बताती चलूँ कि ये पेशे से ना सिर्फ वकील भी हैं बल्कि ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। मैं फ़ायज़ा शाह आपसे ही जानना चाहती हूँ, मोहतरमा फ़ायज़ा शाह, कि आप हमें अपनी तालीम के हवाले से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से भी बताएं, नाजरीन को भी बताएं और हमें भी बताएं। जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो जितनी भी आपको मिल जाए आपको और उसकी तलब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रिपल मास्टर किया हुआ है, मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने डिप्लोमे किए हुए हैं माशाल्लाह। तो मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मास्टर इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है। मैंने जिस तरह से वो अपनी तालीम बता रही हैं उस तरह से मुझे लगता है हर खातून को जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, इसी तरह मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद तालीम हासिल करूँ ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा काम रहूँ, मुझे भी मेरे चेहरे पे आप सही कह रही हैं, तासुर आ जाए जो उनके चेहरे पे इस टाइम मौजूद है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मर्दों के शाना बशाना चलने का कॉन्सेप्ट है ना, मोहतरमा फ़ायज़ा शाह उस पर मुकम्मल उतरती हैं। तो आप अभी बताई थी कि आपने माशाल्लाह इतने एमए किए हुए हैं, आप वकील भी हैं माशाल्लाह, और आपने एलएलएम भी किया हुआ है, एमफिल भी किया हुआ है। तो ये सारी मेहनत जो आपने की है इस मुकाम तक आने तक, बल्कि आपकी तालीम के रास्ते में जो आपकी ये जो सफ़र गुजरा, तालीम का सफ़र पहले मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं आपका शाही किला तक का सफ़र पूछूंगी, आप वहाँ तक कैसे पहुँची, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आई और आपने क्या क्या अचीवमेंट की, क्या आपने सीखा अपनी ज़िंदगी से इस दौरान ने, इस पीरियड में, अपने इस दौरानिए में, आप क्या बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, ऐसे है कि कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। इस पूरे सफ़र में मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बताती चलूँ, मेरे भाई और मेरे वालिद जो हैं उन्होंने मेरी पूरी ज़िम्मेदारी इस चीज़ की ली कि मैं पढ़ूँ और अच्छे जगह लगूँ जाकर। और मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं है, वो लास्ट ईयर पास्ट अवे जस्ट। सो आई जस्ट बिलीव दैट अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होती है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे, और उन जैसी हस्ती जो है ना, बाप की हैसियत में अपनी ज़िंदगी में होना मेरी, वो बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट है। मेरे वालिद साहब का मेरे साथ रहना इतने सारे अरसे में, और उसके बाद मेरा एक ही भाई है तो उसने मुझे जिस तरह सपोर्ट किया है ऑल दी वे जाके। So I have two blessed men in my life. One I lost last year, but one I already have now. तो आप अभी वालदा मोहतरमा के हवाले से भी कुछ बताएं, जो कि एक खातून घर की जो जिम्मेदारी है, जो माँ की पहली कहते हैं दर्सगाह जो है, वो जो गोद है वो माँ की गोद है जहाँ से आप सीखते हैं। तो आपकी वालदा के हवाले से भी हमें बताएं। जी, मेरी वालदा जो हैं वो बहुत ही एक नाइस खातून हैं, खुश मिजाज खातून हैं। और इस सारे सफ़र में अगर मैं ये कहूँ
कि सिर्फ वालिद और भाई ने साथ दिया है, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी वालदा के साथ। बिकॉज़ आप देखें जो मॉनेटरी चीज़ें हैं, जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें फ़ादर और भाई तो सपोर्ट करते ही बिल्कुल ऐसा हैं, है। लेकिन जो इनर साइड होती है, जहाँ आप अपनी वालदा से शेयरिंग करते हैं चीज़ों को, वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको समझाती हैं माशरे के अंदर किस तरह रहना है। बीइंग फीमेल ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, कि जब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी रिस्पेक्ट लेके जा रहे हैं लोगों के सामने, अपने जी। ख़ानदान की रिस्पेक्ट लेके जा रहे हैं, तो आप उसे मेंटेन कैसे करना है। कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे ये बात जहन में आए कि जी ये पढ़ने जा रहे, पढ़ाई ने मुंह ज़ोर कर दिया बिल्कुल। या पढ़ाई ने ये कर दिया। तो वो सारी चीज़ें परवरिश से मैटर करती हैं, और वालदा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ को मुझे इस्टेब्लिश करने में, मेरे नॉर्म्स को बेहतर करने में, अखलाकियात को बेहतर करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम ब्लेस्ड विद हैविंग अ गुड फैमिली, सो दैट्स द केस। अच्छा, तो मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। देखें, आपने इतनी तालीम हासिल की, आपके बहन भाई भी, जैसे आपने बताया भाई एक है, बहनें भी होंगी आपकी, लेकिन आप क्योंकि एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो ख़ानदान में जब पता लगा कि फ़ाइज़ा इस मुकाम पे पहुँच गई है, तो आपके नज़दीक आपके क्या जज्बात थे जो आपने अपने दिल पे महसूस किया, हमें वो भी बताएं। देखिए, मैंने मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मैं ख़ानदान को चीज़ें होता है ना कभी कि नहीं पढ़ने देना, ना रखें, वो जो एक पुराने वक्त की बातें हैं। सैयद घराने के एक असूल होते हैं कि जी ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं लड़कियां, ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ादर ने स्टेप लिया कि नहीं जी बच्ची पढ़ना चाह रही है तो इसे पढ़ने दें, और भाई ने भी सपोर्ट किया कि नहीं अगर वो पढ़ना चाह रही हैं। लेकिन मैंने जितनी भी तालीम के लिए अपनी तकोदो की और जॉब के लिए की, वो अपने फ़ादर को और अपने भाई को अपने ऊपर प्राउड करवाने के लिए की। मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड करे कि नहीं, लड़की होके भी ये मेहनत कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपने अखलाकियात नहीं छोड़ेगी, साथ साथ मेंटेन करेगी। बिल्कुल बानो ऐसा यहीं है। पे मैं ना एक इनकी इसी बात से, इन्होंने कहा लड़की है, तो मैं आपको इसी तरह एक पॉइंट जो है ना देना चाहूँगी कि वो आज जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर खातून ही मुल्क का जो है इस टाइम वो कर बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हुई हुई हैं, जिसमें मैडम फाइजा हैं, और उनकी खिदमत जी, में है, मुल्क की बिल्कुल। खिदमत कर रही हैं लड़कियां ही। बिल्कुल तो ये ऐसा है। बहुत अच्छी बात है कि आज हमें भी एक ऐसी खातून से मुलाकात करने को मिली जो हमारे शो में आई, जो इससे मज़ीद इंस्पायर कर रही हैं हमें। ठीक है, नाज़रीन को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैडम फ़ाइज़ा शाह जो है नहायत ही मेहनती खातून है। अभी उन्होंने खुद भी बताया उन्होंने किस हद तक उन्होंने मेहनत की, और ये नाज़रीन बात लाज़िम व मलज़ूम है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते ना, आपको मेहनत के बगैर आपको मुकाम नहीं मिलता। तो मैं बहुत इस बात को प्रेस करती हूँ कि मेहनत के बाद ही जब आपको मुकाम मिले तो उसकी लज्जत, उसका एहसास बहुत अलग होता है। तो मैं मोहतरमा फ़ाइज़ा शाह, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर भी शाही किला की हैं, अब बात को शाही किला की कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तारीखी हमारा असासा भी है, और ये वो असासा है कि जो दौरे वक्त के साथ इसमें बहुत सारी तरमीम या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसकी मरम्मत का काम भी है। शाही किला मेरे ख्याल से पुराना ही, जैसे नहीं, वो वही तो बात करने लगी हूँ मैं भी। मैडम मोहतरमा फ़ाइज़ा शाह से मैं पूछूंगी कि मोहतरमा फ़ाइज़ा शाह, आप मुझे ये बताएं कि जब आप किले में गई, शाही किले में गई, तो आपके ऊपर क्या तासुर था कि इधर क्या करना है आप, मतलब आपके लिए वो कैसा मुकाम था? यानी आपने देखा, और काम क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, जिम्मेदारी होती है, आपने कैसे उस सबको हैंडल किया? पहले दिन की बात मैं पूछ रही हूँ आपसे। पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कंपेटेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, दैट इज़ मिस्टर कामरान लाशारी। उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, और उन्हें ये लगा कि शायद मैं अच्छे तरीके से उनके लाहौर फोर्ट के अफेयर्स को हैंडल कर सकती हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझ पर फेथ दिखाया, बिलीव दिखाया, और होपफुली कि मैं उस पर खरी उतर रही हूँ उनके लिए। और ही इज़ अ विजनरी मैन, ही इज़ अ विजनरी मैन, ही हैज़ सर्टेन थिंग्स टू डू, ही लव पब्लिक, वो लोगों के अंदर रहते हैं, लोगों के लिए मेंटेन करते हैं चीज़ों को, उनके लिए कंफर्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। सो ही इज़ अ विजनरी मैन एंड ही इज़ ब्लेस्ड बाय इट कि उनके पास मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ काइंड ऑफ बॉस इन माई लाइफ। व्हेन ही सेंट मी ओवर देयर, ही सेड टू मी कि आप पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ फ़ाइज़ा, यू शुड गो and look after the matters in a very static manner also. So when I went there, it was approximately like girls का एक होता है कि हम चले ऐसी प्लेस पे जाएं, ज़्यादा AC लगे हों, यहाँ पे जी कंफर्ट जोन ज़्यादा हो। तो शाही किला इज़
is a very different place from that side. It is hot in summer, it is cold in winter. So it has the four season we can feel over there. It's only place in Lahore where we can feel four season. So when I went there, it was summer, August. I was deputed over there. So it was more feeling to be a responsible administrator rather than a happy person. I'm not saying that I'm not happy being appointed there. Yes, I'm blessed with it that authority has thought of myself to be appointed as administrator over there. But same time, मेरी feeling थी कि I should be more responsible towards my duty. I should take care of everything in a very clean manner. आई वॉन्ट कि लोग आए तो पब्लिक आए, उन्हें एक अच्छा माहौल दिखे, क्लीन माहौल दिखे, प्लेजेंट माहौल दिखे, तभी वो फोर्ट के अंदर आना चाहेंगे. बिल्कुल उस हिसाब से मैंने उस चीज़ को चलाया है अभी तक फोर्ट. लाहौर की पहचान एक तरह से मीनार पाकिस्तान भी और शाही किला जो है वो बेसिक ही है. तो जब लोग वहाँ पे आते हैं, लाजमी बात है आजकल का जो दौर है उसमें कोरोना वायरस हम देख रहे हैं, वबा जो है ये आम हो चुकी है, फैल भी चुकी थी. तो उस टाइम को, उस वक्त को आपने कैसे मैनेज किया कि कोरोना SOPs का भी ख्याल रखवाना है, सफाई सुथराई का भी करवाना है, आपने जो फासले का ख्याल है वो भी रखवाना है. तो आप इस हवाले से भी हमें बताएं कि आपने हमारी जो आने वाले वहाँ पे जो आपने भी कहा कि लोग आते हैं, फिर उनको पब्लिक को देखना होता है कि पब्लिक क्या कर रही है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? हमने थॉरली लोगों को गाइड करना शुरू किया. साथ हमने मास्क को इंश्योर करवाया कि विदाउट मास्क एंट्री नहीं है. सैनिटाइज़र्स जो हैं हमने अपने नीचे जो चेकिंग स्टाफ है उनको प्रोवाइड किए हुए थे ताकि लोगों को सैनिटाइज़ करवा के अंदर लेके आए. मोर ओवर आप देखें, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है. हम उन्हें इम्पोजिशन में अगर हम जाते हैं तो वो आपका रिएक्शन आता है. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पब्लिक को मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें, उन्हें इस बारे में अहमियत बता सकें कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है. सो हमने गाइड पे ज़्यादा ज़ोर दिया, प्रिकॉशंस हम लेते रहे, उनको भी बताते रहे. अभी रिसेंटली हमने ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है वैक्सीनेशन के ऊपर लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान, उनका यही एक मोटिव है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाएं ताकि इस मुहलिक बीमारी से हम जो हैं वो बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के लिए आसानियां हम क्रिएट कर सकें. फाइज़ साहब, आपने के भी रॉयल किचन भी है बेसिकली किला के अंदर, लाहौर फोर्ट के अंदर, तो आप ये बताएं कि पब्लिक के लिए रॉयल किचन है कि नहीं, वहाँ जाते हैं कि नहीं? अच्छा, मैं इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने जो हमारे लाहौर फोर्ट का स्टाफ है उसके लिए आज़ादी चौक में जो है वो LDA कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने. सही. हमने उधर एक स्पेशल डेस्क लगाया है लाहौर फोर्ट स्टाफ की वैक्सीनेशन के लिए, उनकी फैमिलीज़ की वैक्सीनेशन के लिए, जो आज और कल 2 दिन रन करेगा. तो हम कोशिश कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी फैसिलिटेट करते हैं, ना सिर्फ पब्लिक का. हमारी कोशिश होती है हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह हम हैं वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा. बिल्कुल ऐसा. सो हमने उनके लिए भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ज़्यादा पब्लिक को उन्होंने डील करना है. जैसे हमारा स्वीपिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, गार्डनिंग स्टाफ है, अपने जो कंजर्वेशन स्टाफ है, ये सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम ऑल्सो. बिल्कुल सही. मैडम, रॉयल किचन का आप बताने वाली थी. हाँ जी, लाहौर फोर्ट के अंदर जो रॉयल किचन है, शाही बावर्ची खाना जिसे कहते हैं, सिंस वॉल सिटी हैव बीन एस्टैब्लिश, उससे पहले ये नो गो एरिया था जहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, झाड़ियाँ ही थी, जंगल ही सारा बना हुआ था और किसी को पता ही नहीं था कि ये शाही बावर्ची खाना है. वॉल सिटी ने एस्टैब्लिशमेंट ने जैसे ही लाहौर फोर्ट का जो है वो चार्ज संभाला, उसको टेक ओवर किया, तो हमने प्लेसेस देखी जो अबेंडेंट प्लेसेस थी, उनमें से एक रॉयल किचन भी था. रॉयल किचन जो है वहाँ पर हमने उसको रिस्टोर किया, उसकी पुरानी हालत को बहाल किया, उसको रिहेबिलिटेट किया. अब वहाँ पर लोगों की तादाद आती है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स. हमने वहाँ पे दास्तान गोई रखी होती है जिसमें लाहौर की दास्तान सुनाते हैं, उसमें कपल ऑफ पर्सन्स, टिकट्स हैं बाकायदा. वो आम पब्लिक के लिए नहीं हमने खोला हुआ क्योंकि वो रिस्टोर्ड है, एक्सक्लूसिव है. तो हमने उधर इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं कुछ इस तरह से जो होते हैं, वो हम कंडक्ट कराते हैं विद आर रिजिड SOPs. दैट इज़ जो हमें कहा गया है कि जी यूनेस्को की गाइडलाइंस हैं, उस हिसाब से इवेंट्स होते हैं. ऐसा नहीं है जी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो
गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, तो हम इंश्योर करवाते हैं हर वो चीज़ जो SOPs के अंदर आए ठीक। और रीजनेबल मैनर में एक करवाते हैं। मिस फायजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक मज़ेदार क्वेश्चन है कि किला में, क्योंकि आप सारा दिन होती हैं, आपको कौन सी जगह से, शीश महल है, समर पैलेस है, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? पर्सनली आपको कौन सी पसंद है? पर्सनली जी, मुझे सारा किला ही पसंद है। मैं एक जगह का नाम लूंगी तो किला नाराज हो जाएगा। अच्छा, वहाँ की वैसे भी महारानी अभी आप ही राज कर रही तो हैं वहाँ आई पे। डोंट माइंड टू बी लाइक लिटिल फेवरेटिज्म में नहीं जाना चाहती और ना प्रेजुडिस करना चाहती हूँ सही। चीज़ों को। सो आई लाइक टू से दैट मुझे पूरा किला ही पसंद है। ठीक हो गया। तो जब टूरिज्म आते हैं आपके पास, तो आप किस तरह उनको, यानी गाइडलाइन जैसे आपने बताया, इवेंट्स होते हैं, आप हर चीज़ का ख्याल करते हैं और एक SOPs के तहत चलते हैं, तो टूरिज्म वालों के लिए क्या SOPs होते हैं? देखें, लाहौर फोर्ट जो है सबसे पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ है और बिल्कुल। लोगों की बहुत बड़ी तादाद पसंद करती है लाहौर फोर्ट आना। 21 मॉन्यूमेंट्स हैं लाहौर फोर्ट के अंदर। सो हमने लोगों को जो देखा है वो मेस्मराइजिंग उसकी जो वॉल्स हैं जो किले की, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक टूरिज्म ऑफिस बना हुआ है नीचे, जो लोगों को गाइड भी करता है। इसमें फिर लोगों के गाइडेड टूर भी होते हैं। हमने हमारे पास असाइन लोग हैं जो लोगों को गाइडेड टूर्स भी देते हैं। देन हमने चौबदार जो हैं पुराने दौर के रिक्रिएशन टाइप, वो हमने खड़े किए हुए हैं डिफरेंट मुकामात पे। ब्रिटिश जो हैं वो ब्रिटिश वाली जगहों पे हैं, सिख वाली जगहों पे हैं, मुग़ल चौबदार हैं, टू एंटरटेन पर्सन्स ओवर देयर। टूरिस्ट जो आते हैं वो उनको एंटरटेन किया जा सके। तो मैडम, अभी आपने सिख का यानी कि बात किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, वो जो रंजीत सिंह का स्टैचू था जिसका बाजू किसी ने उतार दिया था, जो न्यूज़ घोड़े का उतारा था या बाजू का, ये मुझे सही से याद नहीं है मैडम फायजा, सॉरी अगर हम गलत रिकॉग्नाइज करते हैं, आप बताएं प्लीज। मिस्टेकन करिए, घोड़े के कोई बाजू नहीं होते। आई थिंक आप गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। रंजीत सिंह का ही बाजू है। रंजीत सिंह का घोड़े पे बैठा हुआ वो स्टैचू था, सॉरी। जो स्टैचू था लगा हुआ, उसका बाजू जो है वो उतारा था। लेकिन ये मेरी बात सुने, हम ना हम सारे लोग जो हैं, पाकिस्तान के सारे लोग हैं, पब्लिक है हमारी, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टेन्योर किले में महाराजा रंजीत सिंह ने गुजारा है जी, सिखों ने गुजारा है। सो वो जो स्टैचू है वो सिख गैलरी की मुमासलत में आगे लगाया हुआ है। नहीं मैडम, जब आपको पता लगा कि उसका बाजू नहीं है, फिर आपने क्या किया कि उसका बाजू देखिए, लाने के हमने लिए? सिक्योरिटी गार्ड्स तो खड़े किए हुए हैं, हमने पकड़ तो लिया था कल्प्रेट को, FIR भी लॉन्च कर दी थी और वो सारी कार्रवाई कानूनी तो हम करते ही हैं। लेकिन फिर हमने ज़ाहिर बात है उसे रिपेयर करना है, पब्लिक है और जो लोग उससे अटैच हैं उनके एहसासात भी हैं, फिर वो लोग भी हैं जो उनको नहीं रखना चाह रहे। सो हमने उसको फौरी तौर पे रिपेयर करवा दिया था। मैडम, मैं आपको एक मिनट मैं पूछना चाहती हूँ कि सिख गैलरी का, नहीं, जिससे अभी आपने बताया है रंजीत सिंह का जो उनका स्टैचू था, ये उसके ऊपर हमलावर जो भी वो था, बच्चा क्या था, उसका क्या काम था कि वो वहाँ पे आके उसका बाजू तोड़ दे, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा केस बन सकता था? क्योंकि ये एक जो जिसना हम सब जानते हैं पाकिस्तान इंडिया का एक चलता है, तो आपको नहीं लगता कि किले को उसमें घसीटा गया कि नहीं, इस चीज़ को भी पर्पस उस मकसद में इस्तेमाल किया जाए? देखिए, ये कंट्रोवर्शियल बात है, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट थिंग। मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रही हूँ, कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर आई डोंट थिंक सो वी शुड आर्ग्यू अबाउट इट। बस ये आप देखें ना, एक तरफ वो लोग हैं जिनके एहसासात हैं जो कि इस चीज़ को नहीं रखना चाहते, और एक वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी टेन्योर ज़्यादा गुजारा है तो एक आधा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, इस्लामिक रिस्पेक्ट भी आ जाएगा, देन सोशल रिस्पेक्ट भी आ जाएगा, तो आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट कंट्रोवर्सी। ठीक है, मैंने, क्योंकि हम अब यहाँ पे आपसे आप लोगों को प्रेस करना चाहेंगे हम कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं शाही किला का, तो वो उसका नंबर भी ऊपर आ चुका है और वो एक पाकिस्तान के अच्छा जाने माने हिस्टोरिकल प्लेसेस में आ गया है। इसकी वजह क्या है, आप हमें बताएंगे? आपकी मेहनत। डेफिनेटली इसकी वजह मैं बताना चाहूँगी, ये विजन है हमारे DG साहब का, कामरान लशारी साहब का। So he is on it. He always makes sure that tourists enjoy their self. ना सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए बल्कि लशारी साहब जो हैं उन्होंने इसकी कंजर्वेशंस के लिए भी बहुत काम किया है, ना सिर्फ लाहौर फोर्ट की बल्कि पूरे अंदरून शहर की कंजर्वेशन पे, रेस्टोरेशन पे काम किया जा रहा है। आप शाही किला भी है, वज़ीर खान मोस्ट देख लें, शाही हमाम देख लें, और भी सुनहरी मस्जिद पे भी काम चल रहा है। देयर आर मैनी प्रोजेक्ट विच नीड आर कंसर्न्ड फाइनेंस टू बी हैंडल दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो लशारी साहब इज़ ऑलवेज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ
कंजर्वेटिंग दी ओल्ड हेरिटेज, और एस्थेटिक सेंस भी यही कहती है कि जो हमारा पुराना असासा है हम उसको प्रिजर्व करें जिस कदर हो सकता है हमसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कंस्ट्रेंट भी आते हैं, ठीक है, मतलब बजट के कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि कभी बजट कम ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है कि इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग तो कोई नहीं है कि इतना हैवी चीज़ हम लोग कर पाएँ। लेकिन बजट जब आता है तो हम सारा अल्हम्दुलिल्लाह उसको यूटिलाइज़ करके अपना काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन जितना आप करते जाते हैं उतनी उसमें इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायर्ड और हो जाती है। किला एक ऐसी जगह है कि हम उसको माशाल्लाह से जितना उस पर इनपुट डालते हैं वो और डिमांड करता है हमसे कि जी हमें और डालें। सो इट्स लाइक दैट कि आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो इट्स गोइंग ऑन। तो अभी आप लोग काम कर रहे हैं पिक्चर वॉल पर भी, तो लाजमी बात है तारीखी एहसास है, तो उन चीज़ों को मैनेज करना कि वैसा ही उसका प्रेजेंटिंग हो कि पुराने वक्त की हर चीज़ लगे उसमें, तो इसके लिए आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं या क्या फैसिलिटेशन आपके इसमें? तो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं आगा खान कल्चर ट्रस्ट, वो ठीक, तो दे आर आवर पार्टनर आगा खान, so we are working together on that thing. They are very fine persons over there, very expert person who are handling that picture wall, and sooner and later inshallah when it will be completed तो आप उसकी भी लुक mesmerizing देखेंगे और people will fall in love again and again with the fort. ठीक, टाइम पीरियड अभी आपने कहा सूनर, तो कितना सूनर हो सकता है, लाइक 1 year 2 year? यू नो दैट प्रोजेक्ट टेक टाइम्स, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी नई चीज़ है जिसे आपने लगाया और बन गया। ये टाइम सीकिंग है, पुरानी चीज़ें हैं, तो एक एक चीज़ जो है वो आराम आराम से देख के करनी पड़ती हैं। सो आई जस्ट यू नो टेल यू दैट कि ये हो जाएगा सूनर इंशाल्लाह। मैडम आपको क्या लगता है किला जहाँ पे एक सुनसान जगह भी हो जाती है, आप तो पब्लिक को शायद निकालने के बाद भी वहाँ मौजूद होते होंगे, तो क्या आपको डर नहीं लगता? दैट इज़ टू पर्सनल क्वेश्चन आई गेस। तो नहीं, व्हाई टू अफ्रेड? देखें, मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने काम करना है, देन आई हैव टू गो बैक टू माई होम। लेकिन वो लोग भी हैं जो किले में 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। अब मेरे स्टाफ हैं जिनकी 3 शिफ्टों में ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट का भी स्टाफ है। सो अगर मैं डरूंगी तो फिर मेरा स्टाफ कैसे चलेगा? सो आई डोंट थिंक सो। हाँ, पर्सनल आपके होते हैं, फेयर्स होते हैं, बट शाही किला इज़ नॉट वन ऑफ देम। ठीक हो गया। शीश महल पे बात कर लेते हैं अब, कि शीश महल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, काफ़ी उस पर तज़ीनो उसकी आराइश पे यानी काम किया गया है। और टिकट का भी हमें कुछ बताएं कि आवाम को कितने पैसे दे के अंदर जाना पड़ता है शीश महल को देखने के लिए? देखिए, शीश महल जो है वो प्राइम लोकेशन है पूरे लाहौर फोर्ट के अंदर, और पब्लिक लव टू गो देयर। बट हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं यूनेस्को की, कुछ कंस्ट्रेन हैं जिसकी वजह से हम एक वक्त में इतने सारे लोग अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, उसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मैडम ये पूछना चाहूँगी कि तो हमने उधर जो हमने फिर इस सब चीज़ को देखा, क्योंकि एक वक्त में 1000 ऑफ पीपल अंदर जाते थे तो पैर बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और लोगों को फिर समझ भी नहीं आती कि हमने किस तरह से बिहेव करना है। सो फिर यूनेस्को की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस पर टिकट इम्पोज की है जो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। मैडम जिस तरह से मोती मस्जिद भी किला के अंदर ही मौजूद है, जो अभी तक मेरे ख्याल से खुली नहीं है पब्लिक के लिए, तो वो उसका काम कब तक खत्म मुकम्मल हो जाएगा, कब तक वो ओपन खुलेगी, कब विजिटर्स के लिए आवाम दोबारा जा सकेगी, इसका कुछ बताएं। देखिए, मोती मस्जिद का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम यह है कि लोगों का अकीदा ठीक है, लेकिन जब लोग अंदर जाते हैं ना तो उसकी वॉल्स पे डिफरेंट चीज़ें लिख आते हैं, जिससे जो हमने मेहनत की है, कंजर्वेशन की है, उसको रिस्टोर किया है या उसकी हालत बहाल की है, वो फिर ख़राब हो जाती है। इतना फंड्स लगा के हम जब ये काम करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब हम उसको खोलेंगे, लेकिन प्रिकॉशन मेजर्स लेके, ताकि लोग अकीदतमंद आ भी सकें, अपनी नमाज भी पढ़ सकें, लेकिन सेम टाइम पे हम उस मोनामेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके इन सब चीज़ों से। सही। बादशाही मस्जिद भी आपको पता है शाही किला के अंदर मौजूद है, तो आप ये बताएं कि बादशाही मस्जिद का जो, क्योंकि आप एक जगह पे है सब कुछ, तो जो गेट का आना जाना है वो आप किस तरह कंट्रोल करते हैं टूरिज़्म वालों के लिए, या फिर जब पिछले दिनों कोरोना वायरस की वजह से शाही किला के अंदर यानी विजिटर्स को मना किया गया था कि वो अभी नहीं आ सकते, लेकिन आप लोगों ने तो जाना आना होता था, आप लोग तो लाजमी बात है वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या वहाँ फैसिलिटेशन उस वक्त आपको दी गई थी? देखिए, तो बड़ी जनरल क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारा स्टाफ है, तो ऐसे ही है ना वेरी वेल के
हम लोग रूटीन के लोग हैं, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। हाँ, टूरिस्ट के हवाले से बिल्कुल, problem था, tourism वो के हमने हवाले से। बिल्कुल बैन किया हुआ था, हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। सही, सो जैसे ही खुला फिर हमने सबके लिए खोल दिया। ठीक हो गया। तो आप फ़ायज़ा मैडम फ़ायज़ा, आप वहाँ पे रहती हैं, आप देखती हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन और कुछ रिमार्क्स भी आपको मिल जाते होंगे। क्या आपने कोई ऐसा वाउचर दिया है या ऐसा कोई चीज़ जिस पे वो आप लोगों को लाहौर फोर्ट के हवाले से या सफाई के हवाले से कोई मार्क्स दे के जाएँ या स्टार्स, कोई ऐसा आप लोगों ने अभी तक सोचा है? देखिए, हमने शीश महल में कमेंट्स बुक रखी हुई है, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। हमारे विजिटर्स जो हैं, जो हमारे डेलीगेशंस हैं, वो अपने सही। कमेंट्स, अपनी राय, अपने सजेशंस हमें देते हैं। मोर ओवर हमने हमारे नीचे टूरिज़्म ऑफिस है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और इवन दो अगर कोई आता भी है, उनको सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस कहाँ है, और हम उनको बताते हैं कि कोई भी मसला हो तो आप प्लीज़ आएँ, हम कोशिश करेंगे आपके मसले रिजॉल्व करने की। जब कोई बड़ा आप जैसे कि कोई वजारत में है, इस तरह के वज़ीर आज़म आ आ जाए, जाते कोई हैं, हो वज़रा आला आ जाएं, कोई गवर्नर आ जाए, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है? खासम खास देखें, हासम खास तो क्या हो सकता है। बिल्कुल। जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, उस हिसाब से हम उन्हें चलाते हैं, उन हिसाब से हम सही। उन्हें रिसीव भी करते हैं, उन्हें टूर भी करवाते हैं। सही। मैंने एक और बात पूछी थी, देखिए अब हम ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं कुछ, और अगर आपने कहीं जाना है तो उसके साइन बोर्ड्स हर चीज़ अवेजा हैं। बिल्कुल। क्या किला में आपने कहीं ऐसी जगह अपॉइंट कुछ किया है जिससे आवाम को यानी जो आ रहे हैं विजिटर्स आ रहे हैं उनको पता लगे कि हमने अगर इस तरफ गए तो इस तरफ ये चीज़ है, क्योंकि ये मामूली सी बात है लेकिन फिर भी अवेजा किस किस जगह की है जहाँ उनको जैसे देहात दिखे। के लोगों को नहीं पता चलता कि किला में कहाँ पे कौन सी चीज़ है, उनके लिए साइन बोर्ड्स इन्होंने उर्दू इंग्लिश दोनों में लगाए होंगे, बेसिकली दोनों में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स लगे हुए बिल्कुल। हैं, हिस्ट्री बोर्ड्स देहात लगे के हुए लोगों को हैं। नहीं ना पता चलता। हिस्ट्री बोर्ड से आप उस जगह की हिस्ट्री बिना गाइड के भी पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स में है कि आप किले में किस तरह बिहेव कर सकते हैं, किन चीज़ों पे मनाही है, किन चीज़ों पे ओके है। फिर डायरेक्शंस बोर्ड लगे हुए हैं कि जी आपने किस साइड पे जाना है, जी, जी। शीश महल दैट वे, मोती मस्जिद दैट वे, वो सारे लगे हुए हैं। अब बात तो ये है कि ये अब एक ऐसा क्वेश्चन है, ये जो सबको ही पता है कि ये पब्लिक प्लेस है बेसिकली। तो जब पब्लिक को यानी पर्सनल लेवल पे पब्लिक के अंदर कोई जैसे झगड़ा हो जाए तो उसमें आप क्या कैसे किरदार अदा होता है करते हैं, वो आप किस चीज़ें? तरह उस झगड़े को रिजॉल्व करते हैं? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होते हैं, मीडिएशन का तरीका भी होता है, एमिकेबली भी करते हैं, निगोसिएशन भी देखते हैं। फिर नहीं मैटर उसमें आता तो फिर हम कॉर्सिव मेजर्स भी लेते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन। टूरिस्ट के साथ हम हमेशा एमिकेबली और निगोसिएशन मैटर में रहते हैं अनटिल अनलेस के मैटर कोई डिफरेंट ना हो, तो फिर हम कॉर्सिव ठीक की है। तरफ जाते तो आपको नहीं लगता सिक्योरिटी पर्पस को या सिक्योरिटी को और बेहतर करने के लिए कुछ नए इकदाम करने चाहिए, जैसे कैमरा अवेजा कर दिए जाएं या पे कोई ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे आपको रिपोर्ट एक्यूरेट मिले, ना कि कोई रद्दोबदल या ताखीर से ना मिले? देखें, कैमरों के तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। कैमरे इज इन अ प्रोसेस टू बी प्लेस्ड इन पर्टिकुलर प्लेसेस, तो होपफुली वो भी आई थिंक 2 मंथ्स का में हो जाएगा इंशाल्लाह। मैडम, क्योंकि पब्लिक आती है किला के अंदर और गार्बेज जो होता है एक बेसिक चीज़ होती है, आज पेंडू तो मैं कहती हूँ देहात के लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आप उस सफाई के जो निज़ाम अभी आपने बताया कि आपने वो सारी सफाई जब किला में लगी तो आपने वो करवाई, तो अब जो आपके होते हुए किला में कितनी सफाई रहती है जब आवाम ऐसी हरकतें करे? देखें, टूरिस्ट जो होता है हमने तो उसको रिस्पेक्ट ही देनी है, और हम कोशिश करते हैं कि उनको गाइड करें कि गार्बेज और ये सब लिटरिंग वगैरह ना करें, ना फेंके जगह जगह। लेकिन हमारा स्टाफ 24 आवर्स ड्यूटी देता है, मेरी जो स्वीपिंग स्टाफ है उनकी शिफ्टें हैं तो वो हर शिफ्ट में मौजूद होते हैं अपने पॉइंट्स पे, और वो कंटिन्यूसली क्लीनिंग को इंश्योर करवाते हैं। ठीक है। मेरा एक और ख़ास सवाल है आपसे कि देखिए जब किला में आते हैं तो इंसान महसूस करता है कि मैं भी काश शहजादी या मैं बादशाह होता, तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों ने वहाँ पे महसूस कराने के लिए लोगों में यानी कोई रखी ऐसे होगी? कपड़े या कोई ऐसी ज्वेलरी वगैरह जो वो आए तो उन पे पहन के इम्पैक्टफुल खुश हो। रहे, क्या उनकी यादें रहें, एक इस तरह की कोई हिस्टोरिकल चीज़ आप वैसे तो मेरे डीजी ने मुझे पॉइंट कर दिया वहाँ पर बट जो का पार्ट जी। यस, कॉस्ट्यूम्स हैं वहाँ पर, लेकिन कॉस्ट्यूम के लिए अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर हमारा एक प्रोसेस होता है चीज़ों को लेके, हिस्ट्री बाय नाइट में हम
कॉस्ट्यूम को वैसा ज़रूर करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम होता है हर सैटरडे, दैट इज़ हिस्ट्री बाय नाइट, इल्यूमिनेशन विद द फोर्ट, होल फोर्ट वुड बी इल्यूमिनेटेड। और हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हिस्ट्री बाय नाइट, वो एवरी सैटरडे होता है, जिसकी टिकट्स हैं और ये वो, उसमें हमने इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाया हमें कॉस्ट्यूम्स, और लोग इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। कोई ऐसा भी फंक्शन होता है जिसमें शाही किला की सिर्फ हिस्ट्री को बयान किया जाए, कॉस्ट्यूम वगैरह को? शाही किला की नहीं, दास्तान लाहौर जो है, दास्तान गोई जो है, वो हमारा रॉयल किचन में होता है इवेंट शेड्यूल, जिसमें हम लाहौर की पूरी दास्तान जो है वो लोगों को गोशगुजार करवाते हैं। पीपल लव दैट आल्सो। अभी इकरा ने सवाल किया था गार्बेज के हवाले से, तो मैं यहाँ पे बात करूंगी मौसम के हवाले से। मौसम जब बदलता है, मौसम जब अंगड़ाई लेता है, तो लाजमी बात है कभी आंधी आए, कभी बारिश आए, तो वो किला वो जगह है जहाँ पे वो खुले आसमान है, हर चीज जगह से फौरन मट्टी ने आना है या जो भी पत्ते आते हैं दरख्त से, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया? क्योंकि बिजली का जब गिरना होता है, आग लग जाती है दरख्तों में, इस पे आप लोगों ने क्या काम किया हुआ है? इसमें काम क्या करना है, दैट इज डिजास्टर एक्चुअली, दैट इज बाय नेचर कॉल, वी कांट। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। हम बहुत मेहनत करते हैं और हम क्लीनिंग इंश्योर करवाते हैं। अचानक मौसम बदलता है और हर चीज़ दोबारा वैसी हो जाती है जैसे पहली थी सफाई से, सो फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। नेचर कॉल है, वी कांट हेल्प इट आउट। हम अगेन, हमारा काम है उसे क्लीन करना, हम दोबारा कर देते हैं उसको। हमने रखे हुए स्टाफ, हमारा कोई इक्विपमेंट्स भी हैं, हमने मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, सो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है वो। ठीक, तो मैडम फ़ायज़ा, कोई ऐसी जगह जहां आप समझते हैं कि आवाम को कम जाना चाहिए कि वो हाइटेड हो, ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप खतरा महसूस होता है कि अभी यहाँ पे ये चीज़ें लगनी चाहिए, या यहाँ से कोई आवाम को नुकसान या विजिटर्स को नुकसान ना पहुँचे, तो आप वो बताएं। देखिए, फोर्ट में तो वॉल्स जो हैं, वॉल एरिया या ऊपर के एरिया, वेस्टर्न एरिया, दैट इज़ प्रोहिबिटेड। वैसे ऊपर जाना मना है, वॉल्स के ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि हमें टूरिस्ट की जान बहुत प्यारी है। शायद टूरिस्ट को हो ना हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही वो जाने लगते हैं हम उनको बता देते हैं कि यहाँ ना जाएँ। हम रोकते भी हैं, फ़ाइन सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, तो हो जाता है मैनेज। हम काफ़ी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हम ऊपर नहीं जाने देते लोगों को, क्योंकि वो डेंजरस है, कुछ नाउज़ुबिल्लाह कोई नुकसान हो सकता है टूरिस्ट को, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सेफ रेंट पे रखें। चलिए, कुछ आपके फैसिलिटेशन के हवाले से बात कर लेते हैं, आप लोगों के ऑफिस के हवाले से बात कर लेते हैं। लाजमी बात है, इतनी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट लैदा होगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट लैदा होगा, तो आप लोगों को क्या मुश्किलात सामना करना पड़ता है बिजली के हवाले से? लोड शेडिंग हर जगह, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ। मैडम, पहले मैं पूछना चाहूँगी एक क्वेश्चन कि यहाँ पे शूट्स होते हैं, मैंने सुना है किला में ब्राइडल शूट्स हो जाते हैं, निकाह के ज़्यादातर पता नहीं ब्राइडल शूट्स होते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि वो दिन में ही आएंगे, रात में तो नहीं आ सकते, कि रात में भी इसको अलाउ किया गया है? नहीं, शूट्स जो हैं हमारे, वो पेड शूट्स होते हैं, फीस उसकी प्रॉपर है और वो दिन में ही आते हैं, रात में तो शूट्स नहीं होते हैं। ये तो लाइक SOPs के हिसाब से ही हम चीज़ें सारी चलाते हैं। हर चीज़ जो है वो हमारी SOPs के ऊपर ही होती है, जैसे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वही करते हैं। तो एक केस आया था जो कि बहुत मशहूर भी हुआ था, सबा कमर के हवाले से, आपको याद ही होगा किस तरीके से, यानी उन्होंने अभी वो कहती है मैंने एक टर्न ही लिया था, मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया जो इतना बड़ा मामला बन गया था, एक गाने की शूटिंग थी। आप इसको किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं लाहौर फोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं वजीर खान, लेकिन आती तो वहीं से न्यूज़ है ना, तो इसलिए नजर तो हर जगह होनी चाहिए ना। आपका क्या मैं पॉइंट है? ये कंट्रोवर्शियल अगेन चीज़ है, मेरा तो ताल्लुक ही लाहौर फोर्ट से, मैं एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ की हूँ। अगर मैं उस हवाले से ज़्यादा बता सकती हूँ बेहतर, बट हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वॉल सिटी की अंदर वो चीज़ आ रही है, तो डेफिनेटली आई वुड टेल यू कि वो मस्जिद का अंदर का अहाता उकाफ के पास है। सही, यही एक कंफ्यूजन थी उस टाइम। दैट वाज नॉट परमिटेड बाय वॉल सिटी, ओके, दैट बिलोंग टू उकाफ डिपार्टमेंट, सही, सो दे हैव टू बी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारी नाजरीन के लिए कि जब उस वक्त ये मसला हुआ था तो वॉल सिटी ऑफ लाहौर को भी बीच में लाया जा रहा था और जवाब दोनों से लिया गया था, और ये अब आपने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये आपके उसमें नहीं आता, डोमेन में नहीं आता। मैं आपसे वही सवाल करने वाली थी कि आप लोगों को क्या फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि आप लोग सारा दिन वहाँ पे होते हैं, अभी आपने खुद कहा समर का ये सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों को क्या मुश्किलात होती हैं? पहले मैं आपको बता दूं, पिछली बार डोमेन में ज़रूर आता है, बट कंट्रोल में अंदर का आता हमारे नहीं है, वो औकाफ डील करता है, मस्जिद है, सो दैट इज़ दी पार्ट। रही बात हमारी फैसिलिटेशन की, तो अल्लाह का शुक्र है, हम IDG बहुत काइंड हैं और उन्हें पता है कि फोर्ट की टीम मेहनत करती है, तो वो रीज़नेबल जितना भी हो सकता है एज पर पॉलिसी जो होता है वो फिर अकोमोडेशन हो जाती है। आपके शाही किला के हवाले से आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगी?
मैं टूरिस्ट को कहना चाहूँगी कि यू आर मोस्ट वेलकम टू कम इन लाहौर फोर्ट, फॉल इन लव विद लाहौर फोर्ट एवरी टाइम यू वुड कम, बट मेक श्योर कि उसकी क्लीनिंग को डिस्टर्ब ना करें, उसकी चीज़ों को ख़राब ना करें और एक अच्छे तरीके से उसे सेटल कर सकें। और हमारे नाजरीन के साथ आप क्या कहना, उनको क्या कहना चाहेंगी? नाजरीन के साथ ये है कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी शेयर करें, नेगेटिव थॉट्स को रहने दें और नेगेटिव लोगों को भी रहने दें। जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट अदर्स एंड अल्लाह विल हेल्प यू आउट। अच्छा, आखिरी एक छोटा सा पर्सनल सवाल है, जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मन भी तो होते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, इस प्रेस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखें, बड़ा अच्छा कॉल है कि अगर जो ऑनेस्ट बंदा होता है ना जी, सब उसके दोस्त नहीं होते, जिसका सब दोस्त होते हैं ना वो मुनाफिक होता है। सही। सो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स ओके, ऐसे चले। अच्छा, यानी आप इसको मुतमईन है, आप अपने काम से भी, अपने सारे जो दोस्त से भी हैं, मुतमईन है, वो अपने बिल्कुल, सारा बिल्कुल, कुछ मुतमईन क्योंकि एक है। मुकाम पे होके कंट्रोल करना, आपको डील बहुत करना पड़ता है, लाजमी बात है। आप पर्सनल लेवल फैमिली को कम टाइम देना पड़ता है यूँ, तो आप फैमिली को यानी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे कर रही हैं? difficult question to ask. I know fort is the challenging environment and family ज़ाहिर बात है थोड़ी डिस्टर्ब होती है बिकॉज आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल ऐसा है। बट मैं मैनेज कर लेती हूँ प्यार मोहब्बत से घर वालों को, क्योंकि ऑफिशियल तो आप नहीं कर पाते, तो पर्सनल फैमिली ही जितना भी understood आप कर करती है सकते हैं। चीज़ें। हाँ जी। नहीं, तुम एक जो डिप्रेशन का एक एलिमेंट है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारी आपके सर पे टेंशन्स आती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना, तो आप पर्सनल लेवल की जो आपके पास यानी अगर कोई चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन है, आप बज़ाहिर तौर पे तो जाहिर नहीं करती होंगी, तो आप इस चीज़ को हाजिर दिमागी, जो मेरा बेसिक सवाल है, हाजिर दिमागी जो है वो आप किस तरह अपना कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करती हैं आप? इमोशन कंट्रोल इस तरह हो जाते हैं जी। कि आपका हर थोड़े टाइम के बाद नमाज आ जाती है। बिल्कुल ऐसा है। सो अगर आपने Very फजर good. पढ़ी है तो जोहर आ जाती है, तो उस टाइम तक आप नमाज आपको बहुत ये support बहुत करती अच्छी बात कही है मिस फिर फाइजा जोहर ने। से असर का टाइम आता है, notice जोहर करें पढ़ते सब। हैं तो असर तक आप कंट्रोल में रहते हैं, फिर Very असर nice पढ़िए तो message. मगरिब तक आप कंट्रोल, Very एंड nice देन message. इवेंचुअली व्हेन यू गो बैक टू होम तो आप इशा पढ़ते हैं, फिर सुकून आप सो जाते हैं। सो आई थिंक पर्सनली द बेसिक पीस यू गेट इज बाय offering prayers and to get in touch with Allah Pak. He will take care everything और वो बहुत सुकून मिलता है उस चीज़ से। तो बेसिकली आई थिंक कि पर्सनली नमाज और अल्लाह के साथ जो राब्ता है ना इंसान का, वो उसे पुरसुकून रखता है, मुश्किल हालात से लड़ने की तौफीक देता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको फ्लरिश करते हैं अल्लाह पाक, और जो किसी बुराई है, सारी बातें कोई परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में खसलतें होती बिल्कुल हैं, ऐसा तो है। अल्लाह ताला तो बेहतरीन हैं जो ऐबों को छुपाते हैं, खुशियाँ देते हैं, स्माइल देते हैं। सो हमें अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए और अल्लाह से ही तवक्को रखनी चाहिए। एक और सवाल आखिरी नहीं, का, एक नहीं, आखिरी नहीं, सवाल है मेरा फायदा, मोहतरमा फायदा शाह से। हाँ, मेरा ये सवाल है कि अगर आप शाही किला के अलावा कहीं और आपको लगाया जाता है, जैसे कि किला रुख्तास भी है, किला रुख्तास जो है, आप वहाँ जाना चाहेंगी, वहाँ का काम करना चाहेंगी? अगर मेरे डीजी वहाँ पे हैं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। फिर ठीक है, nice answer। डिपेंड अपॉन कि हमारे पास क्या है। अगर वो हमारे डोमेन में आता है वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के, और डी साहब को लगता है कि मैं उधर जा सकती हूँ, तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी। सही। लेकिन मैं उन्हें बता दूँगी कि सर फिर फोर्ट का क्या होगा। ये भी है। तो नहीं, डेफिनेटली जिम्मेदारी। अगर हमारे डोमेन जो का पार्ट हमारे डोमेन में अगर कोई चीज़ आती है, असाइनमेंट इज़ असाइनमेंट, तो अगर कोई असाइनमेंट मिलेगी कोशिश करेंगे निभाने की जिस हद तक हम निभा पाए, क्योंकि सही। कोशिश ही हो सकती है। जी बिल्कुल मिस फाइजा, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छे से फोर्ट के हवाले से हमें ब्रीफ भी किया, हमारी नाजरीन को भी बताया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।